नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माया एजुकेशन के इस चैनल पे। आप लोग पढ़ रहे थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग होम और इंसर्ट कंप्लीट कर चुके थे। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पेज लेआउट, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पेज लेआउट का मतलब है कि आप पेज को कैसे सजाते हैं, पेज को कैसे प्रिंट करते हैं, कितना मार्जिन छोड़ना है, कितना मार्जिन नहीं छोड़ना है, कितना आपको अपने पेज का जो एक्यूरेसी है उसको ठीक करना है, या अपने पेज को आप लॉक करना चाहते हैं, पेज पे वाटरमार्क लगाना चाहते हैं, पेज को सजाएंगे कैसे, इस सब के बारे में हम आपको इसमें पढ़ाएंगे। तो आप फटाफट कॉपी कलम अपना निकाल लीजिए, और कॉपी कलम के साथ आप ये ध्यान रखिए कि आपको हर पॉइंट को लिखते जाना है, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट को क्लियर कर रहा हूँ और आप लिखते चलेंगे, क्योंकि लिखते चलने से आप अपना लैंग्वेज में जो नोट्स बनाएंगे वो आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके पेज लाइक से, आपके कमेंट से हमको वो एनर्जी मिलता है ताकि मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा क्लास और अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का कोशिश करूं। तो मैं अनीश शुरू करता हूं पेज लेआउट। पेज लेआउट का सबसे पहला है थीम। थीम का मतलब होता है कि आप जैसे अपने मोबाइल में थीम चेंज करते हैं तो आपका टेक्स्ट, आपका बैकग्राउंड, आपका एक एक जो उसका पार्ट होता है वो चेंज हो जाता है। उसी तरह से आप यहाँ पेज का भी थीम चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि जब भी थीम चेंज करना हो तो अभी कुछ काम नहीं कर रहा है। देखिए आप स्क्रीन पे कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे पेज कलर लेंगे और पेज कलर लेंगे, पेज कलर लेने के बाद कुछ टेक्स्ट लिखेंगे। तो टेक्स्ट में आपको लिखते हैं थोड़ा पेज लेआउट के बारे में। पेज लेआउट इज very important for decorating page according to need। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छा से समझ में आए। और ये खास बात, आप यहाँ से इसको करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपका स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो उसको आप यहाँ से ठीक कर सकते हैं। अब इसको पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद होम में जाके आप यहाँ से इसका साइज बड़ा कर सकते हैं। सपोज़ 18, 20, 22, चलिए 22 लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं ना, कंट्रोल-C और कंट्रोल-V कर लेते हैं हम लोग, ताकि पेज हमारा फुल पेज पे आए, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। अब देखिए पेज ले लिए, अब फिर वापस चलेंगे पेज लेआउट में, और यहाँ पे थीम है। थीम में अब जैसे ही हम कोई भी ऑप्शन लेंगे तो आप यहाँ पे देखिए पेज का कलर चेंज हो गया। अब जो थीम आप यहाँ पे लेंगे आपका डिज़ाइन उसी तरह से हो जाएगा। जिस तरह का लेना चाहते हैं आप वो ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे कलर भी है, कलर का ऑप्शंस भी हैं, ढेर सारा कलर ऑप्शंस हैं। जो कलर ऑप्शंस आपको अच्छा लगता है वो कलर ऑप्शंस आप ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट का स्टाइल भी आपको डायरेक्ट चेंज हो जाएगा, है ना। आपको कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद इफ़ेक्ट है, आप इफ़ेक्ट भी चाहें तो इफ़ेक्ट, जो भी इफ़ेक्ट ले वो इफ़ेक्ट आपका इस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो थीम समझ में आया। थीम का मतलब कि टू सेट पेज कलर, पेज स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल अकॉर्डिंग टू आवर नीड। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट है मार्जिन। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, मार्जिन का मतलब होता है कि जब हम पेज को प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करने से पहले हमको ये देखना होता है कि हमारा पेज कहीं कट तो नहीं रहा है। अगर कट रहा है तो उसको हम कैसे ठीक करें। अगर आपका डेटा ज़्यादा है तो आप मार्जिन कम लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 0.55 टॉप है, बॉटम है, लेफ़्ट है, राइट है, और आप अब जान रहे हैं, देखिए ये पोर्शन लेफ़्ट है, ये पोर्शन राइट है, और ये पोर्शन टॉप है, और नीचे वाला जो पोर्शन होता है ये बॉटम होता है ना। तो आप यहाँ से जो भी लेना चाहते हैं आप यहाँ से पेज ले लीजिए। सपोज 0.5 अगर हम लेते हैं तो देखिएगा आप यहाँ पे इधर 0.5 हुआ, इधर 0.5 हुआ, और ऊपर और नीचे भी 0.5 मार्जिन होगा। अगर सपोज एक पेज और प्रिंट मारें तो आपको पता चलेगा नीचे से भी 0.5 ही मार्जिन लिया है। ठीक है, अब ये देखिए ये उससे भी ज़्यादा है कि पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, ये हमारा प्रिंटिंग का स्टाइल होता है। अगर आप वर्टिकल प्रिंट करना चाहते हैं तो आप पोर्ट्रेट करें, अगर आप हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं तो लैंडस्केप करें। आप लैंडस्केप देखिए, ये आपका पेज का साइज़ बड़ा हो जाएगा और सारा एक ही पेज में आ गया हमारा। ठीक है, अब हमारे यहाँ से आप साइज है, आप ध्यान देंगे कि जब भी हम साइज़ कर
साइज़ लेते हैं तो जनरली हम A4 पे काम करते हैं। A4 का मतलब जो सेंचुरी का पेपर होता है वो A4 होता है। उसी तरह से और भी ढेर सारा पेपर है, जिस तरह पेपर पे आपको काम करना है वो पेपर आप यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर और जनरली हम लोग A4 यूज़ करते हैं, तो A4 यहाँ से ले लेंगे, है ना। अब देखिए, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉलम। आप अपने पेज को कितने कॉलम में बांटना चाहते हैं। जैसे न्यूज़पेपर वगैरह देखते हुएगा, तो ये देखिए आपका 2 कॉलम हमने लिया, 2 कॉलम में हमारे पेज को ये बांट दिया, ठीक है। अब यहाँ से ब्रेक है, आप चाहें तो आप यहाँ से इसको एक एक ऑप्शन को ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके काम का है। तो ये है पहला पेज ब्रेक। ये पेज ब्रेक आपको इंसर्ट में भी पढ़ा है। तो यहाँ से जहाँ भी आपका कर्सर रहेगा, सपोज़ हमारा कर्सर यहाँ पे है, अब यहाँ से चाहते हैं कि हमारा पेज ब्रेक हो जाए, तो यहाँ पे जाएंगे और पेज ब्रेक कर लेंगे, तो ये हमारा नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा, ठीक है। फिर Ctrl Z करके आप वापस ला सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी है, पेज ब्रेक में ऑप्शन है, देखिए कॉलम है। अगर आप कॉलम को ब्रेक करना चाहते हैं तो आप कॉलम को भी ब्रेक कर सकते हैं। ये देखिए कॉलम आपका ब्रेक हो गया, है ना। यहाँ पे हमारा कर्सर था, यहाँ से कॉलम ब्रेक करके अगला कॉलम में आ गया डेटा मेरा, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्रेक में जाएंगे। अब यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग है। टेक्स्ट रैपिंग मतलब आप टेक्स्ट को रैप करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट रैप वहीं पे उतना ही दूर में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट पेज करना चाहते हैं तो डायरेक्ट नेक्स्ट हो जाएगा। कंटिन्यूअस करना चाहते हैं तो पेज को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इवन पेज लेना चाहते हैं, ऑड पेज लेना चाहते हैं, तो यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जब हम काम करेंगे, कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें काम आएगा। उसके बाद आपको देना है लाइन नंबर, तो आप हर टेक्स्ट पे आप लाइन नंबर दे सकते हैं। यहाँ पे लाइन नंबर आपका जितना भी मेरा लाइन रहेगा उसका नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और ये हाइफनेशन होता है। हाइफनेशन का मतलब होता है कि अगर आपको डैश वगैरह देना है तो आप डैश वगैरह ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डैश ऑटोमेटिक आ गया, यही कहलाता है हाइफनेशन। हाइफन मतलब हाइफन देना, जैसे कोई भी टेक्स्ट हमारा पेपर लास्ट हो रहा हो तो वहाँ से जो डैश दे के जो वर्ड हमारा बच जाता है वह वर्ड को नीचे लिखते हैं, तो हम हाइफन दे करके लिखते हैं, ठीक है। तो आपको क्लास कैसा लगा। आप आज पेज लेआउट में हम फर्स्ट इतना ही पढ़ाएंगे। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम वाटरमार्क वगैरह ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे ज़रूर कमेंट करें, और प्लीज़ नम्र निवेदन है कि अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।